गांव विजयपुर नदी के किनारे बसा हुआ था। मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन लोग फिर भी गरीब थे। इस गांव में एक किसान रहता था, गोविंद नायक। वह गरीब था पर मेहनती और ईमानदार। सुबह से शाम तक खेत में काम करता और रात को अपने बच्चों को पढ़ाता। उसके पास बस 2 एकड़ जमीन थी, एक झोपड़ी और ईमानदारी का बड़ा खजाना। गांव में सरपंच का चुनाव आने वाला था। सारा गांव उसी की चर्चा में लगा था। 2 लोग उम्मीदवार बने। एक था राघव सेठ, गांव का अमीर जमींदार, और दूसरा मनोज पाणिग्रही, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो शहर से पढ़कर लौटा था। राघव के पास पैसा था, जमीन थी और उसका डर भी था। लोग उससे डरते थे, लेकिन मनोज के पास सिर्फ सच्चाई थी और गांव की भलाई का सपना। राघव ने लोगों को लालच देना शुरू किया। कोई बोरा चावल, किसी को कपड़े, किसी को पैसे। मुझे वोट दो, तुम्हारा फायदा होगा, वह कहता। मनोज भी घर घर गया, मगर उसने किसी को कुछ नहीं दिया। बस कहता, मैं तुम्हारा सेवक बनना चाहता हूँ, मालिक नहीं। अगर भरोसा है तो मुझे मौका दो। एक दिन राघव का आदमी गोविंद के घर पहुंचा। बोला, यह लो 100 रुपए और थोड़ा चावल। सेठ जी ने कहा है, वोट उन्हीं को देना। गोविंद ने नोट देखे, फिर मुस्कराया और कहा, मेरी आत्मा बिकाऊ नहीं है। मैं वोट उसी को दूंगा जो सच में गांव के लिए काम करेगा। आदमी झल्लाकर चला गया, लेकिन गोविंद को सुकून मिला। चुनाव का दिन आया। गांव के लोग सुबह सुबह लाइन में लगे। गोविंद और उसकी पत्नी भी वोट देने पहुंचे। उसने मन ही मन कहा, भगवान, जो सच में गांव का भला चाहता है वही जीते। शाम को नतीजा आया, मनोज जीत गया। गांव में ढोल बजने लगे, बच्चे नाचे और बुजुर्गों ने भगवान का नाम लिया। गोविंद के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, अब शायद इस गांव की किस्मत बदलेगी। मनोज ने सरपंच बनते ही काम शुरू कर दिया। उसने गांव में सफाई अभियान चलाया, रास्तों की मरम्मत कराई, कुएं की खुदाई करवाई और पानी की समस्या दूर की। वह हर घर जाकर लोगों की परेशानी सुनता। एक दिन वह गोविंद के घर पहुंचा। काका, उसने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप इस गांव के सबसे पुराने और समझदार आदमी हैं। आपकी सलाह मेरे लिए जरूरी है। गोविंद ने हैरानी से पूछा, मैं तो गरीब किसान हूँ, मेरी क्या सलाह होगी? मनोज हंस पड़ा। गरीब होना गुनाह नहीं काका, आप सच्चे हैं। मैं आपको गांव का सलाहकार बनाना चाहता हूँ। गोविंद की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। गोविंद ने किसानों को एकजुट किया। तब मिलकर खेतों में काम करने लगे। उसने कहा, अगर हम मिलजुल कर मेहनत करें तो कोई हमें गरीब नहीं रख सकता। मनोज ने सरकार से योजनाएं लाकर उन्हें मदद दिलाई। गांव में गोदाम बना, मंडी बनी, पानी के लिए नहरें बनी। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। लोग खुश थे, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। मगर अगले साल बारिश नहीं हुई। आसमान सूखा रहा, फसलें जल गईं, खेत बंजर हो गए। गांव में भूख का साया फैल गया। लोग उदास थे। मनोज ने सरकारी दफ्तरों में मदद की गुहार लगाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। गोविंद के पास थोड़े से अनाज के बोरे बचे थे। उसने उन्हें घर में नहीं रखा, बल्कि बांट दिया। हर घर को थोड़ा थोड़ा चावल दिया। लोगों ने कहा, काका, तुम्हारे पास भी तो कम है, फिर भी बांट रहे हो। गोविंद बोला, अगर मैं अकेला खाऊं और मेरा पड़ोसी भूखा रहे तो मुझे भोजन का स्वाद नहीं मिलेगा। मनोज ने यह देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, यह गरीब किसान मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखा रहा है। इसी बीच राघव सेठ मन में जल रहा था। उसकी हार का बदला वह भूल नहीं पाया था। उसने मनोज और गोविंद को नीचा दिखाने की ठानी। एक रात उसने अपने आदमियों से कहा, गोविंद के गोदाम में आग लगा दो ताकि सब समझ जाएं, गरीब की मेहनत का कोई मोल नहीं। रात के अंधेरे में गोदाम जल उठा। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। लोग भागे, पानी लाए, पर कुछ न बचा। गोविंद खामोश खड़ा देखता रहा। उसकी सारी मेहनत राख हो गई थी।
मनोज दौड़ता हुआ आया, बोला, काका, किसने किया यह सब? गोविंद ने शांत स्वर में कहा, जिसने भी किया, भगवान देख रहा है। अनाज जल गया है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। मनोज के दिल को यह बात चीर गई।